नमस्कार। इससे पहली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। जिन्होंने इससे पहली वीडियो देखी उनको समझ में आया होगा कि आरंभिक नगर कौन कौन से थे, कैसे आरंभ में सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें बहुत सारे नगरों की जानकारी प्राप्त हुई। तो इससे पहले वीडियो में हमने विस्तार से इसके विषय में चर्चा की। ये कुछ टॉपिक रह गया था जो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत प्रश्न उत्तर हैं, उनको हम देख लेते हैं। 6-7 क्वेश्चन उत्तर हैं। इनको देखने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन्होंने पहले नहीं देखा, पहले वो वीडियो देख ले, फिर इसको आगे देखे तो उनको लाभ होगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? जो पुरातत्वविद हैं उनको कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का भी प्रयोग होता था? तो चलो देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या है? निम्नलिखित तथ्यों से कपड़ों के उपयोग के विषय में पता चलता है। अब वो कौन कौन से तथ्य हैं? उसमें है, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ वस्तुओं से चिपके मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। कपड़े के कुछ टुकड़े मिले हैं, एक चांदी का फूलदान मिला, उस फूलदान से भी क्या था, एक कपड़े से वो ढका हुआ था, उसका ढक्कन कवर किया हुआ था। तो ऐसे ही कपड़े के कुछ और टुकड़े भी वहाँ से कुछ वस्तुओं पर चिपके हुए मिले हैं। फिर पक्की मिट्टी तथा फेरियोन्स से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। मोहनजोदड़ो से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति मिली है। तो इससे प्रमाणित होता है कि जो मोहनजोदड़ो के लोग हैं वो कपड़े का उपयोग करते थे। अब प्रश्न 2 है, निम्नलिखित को सुलेखित कीजिए। अब इस सुलेखित को हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे, वैसे पहले हमने पहली वीडियो में ये प्रश्न हो चुका है, लेकिन यहाँ पर दोबारा आया है तो इसको एक बार देख लेते हैं कि ये प्रश्न क्या है। इधर कुछ वस्तुएं हैं, वो कहाँ से उस समय प्राप्त होती थी, वो स्थान है। जैसे तांबा है, तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? राजस्थान से प्राप्त होता था तांबा। ये सही है, बिल्कुल आप वहाँ से मिला लेंगे, सही मिलान किए हुए हैं। सोना कर्नाटक से प्राप्त होता था, टिन अफगानिस्तान से प्राप्त होती थी और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से प्राप्त होते थे। तो इससे पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, तो वहाँ हमने इसको किया था। तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? जो हड़प्पा के लोग थे उनके लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? इसका उत्तर देखते हैं। धातुएं। पुरातत्वविदों को धातु की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ये धातु का उपयोग था। लेखन, लेखन का क्या उपयोग था? लेखन का कार्य लिपिक करते थे। वे मोहरों पर तो लेख लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं लेख, तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो लेखन का कार्य है वो लिपिक करते थे। जो मोहरों पर अब तक लिखित कुछ मिला है, भले ही वो अभी तक पढ़ा नहीं गया, लेकिन लिखा हुआ मिला है। आगे पहिए का क्या उपयोग था? जो पहिया था उसका क्या उपयोग था? सामान को ढोने तथा यातायात के लिए पहिया वाहनों का उपयोग किया जाता था। अब हल का प्रयोग खेतों को जोतने और बीजों की बुआई के लिए किया जाता था। आओ चर्चा करें। कुछ ऐसा है कि उस समय जो हल मिला है, वैसे तो हल केवल एक प्रतीकात्मक रूप में ही मिला है, एक बच्चे के खिलौने के रूप में मिला है, लेकिन उससे ही यही अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस समय जो खेती होती थी वो हल से ही होती थी। और पहिया जो है, आज भी हम देखते हैं जो पहिया है
उसका उपयोग गाड़ियों में किया जाता है। जो गाड़ियां हैं, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, और जो भैंसे के द्वारा खींची जाती है, ऐसी जगह पहिया का भी उपयोग किया जाता है। ये सामान्य वस्तुएं हैं जिनका उपयोग आज भी होता है, ऐसे ही जैसे कि हड़प्पा के दौरान होता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 4। इस अध्याय में पक्की मिट्टी टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे? अभी तो बच्चों को कौन से खिलौने पसंद आए होंगे, जब आप सब लोग बच्चे होंगे आपको पता ही है कैसे खिलौने आपको अच्छे लगते थे। तो उस समय जो खिलौने बनाए जाते थे वो पक्की मिट्टी और टेराकोटा से बनाए जाते थे। जो कौन कौन से खिलौने थे? खिलौना गाड़ी। कौन सा था? खिलौना गाड़ी। और गुड़िया। गुड़िया के बाद और कौन कौन से खिलौने मिले? विभिन्न पशुओं की आकृति के खिलौने, जैसे याक, बैल, सुअर, भैंस, भालू आदि। चिड़िया के आकार की सीटियाँ। जो सीटियाँ होती हैं वो चिड़िया के आकार की हैं, आज भी मिलती हैं। खिलौना हल, एक खिलौना मिला जो हल के रूप में है। शायद बच्चों को इन खिलौनों में से खिलौना गाड़ी, पशुओं की आकृति वाले खिलौने तथा चिड़िया की आकार की सीटी अधिक पसंद आई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न 5 देखते हैं। 2 प्रश्न और हैं बस, बहुत बड़ा नहीं है, कुछ ही बचा था। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो, निशान लगाकर बताओ। जो हड़प्पा के लोग हैं उनकी भोजन की सूची हम देख लेते हैं एक बार, कि वो उस समय क्या क्या खाते थे। यहाँ पर हम उसको देखेंगे, ये उसकी सूची है। हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या खाते थे और आज उनमें से हम क्या उपयोग करते हैं, वो सभी यहाँ पर एक सूची दी गई है। जिसके आगे निशान लगा है ये, वो आज भी ऐसे ही उपयोग होता है। जैसे हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री क्या थी? गेहूँ, जौ, चावल, दालें, मटर, तिल, सरसों, फल, मछली, हिरण। ऐसा अनुमान है कि वो सभी पशुओं को खाते थे। हिरण के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, तो हो सकता है उस समय वो हिरण का उपयोग भी करते हों। लेकिन आज भोजन में जितनी और सब चीज़ें हैं उनका उपयोग तो आज भी लोग करते हैं, लेकिन हिरण का उपयोग नहीं करते। हिरण को मारकर नहीं खाया जाता, ये आज का इसमें अंतर है। तो ठीक है, ये भोजन सामग्री है जो उस समय हड़प्पा के लोग भोजन किया करते थे। अब प्रश्न 6 देख लेते हैं। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है? अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। पिछले अध्याय में क्या पढ़ा है? तो पिछले अध्याय में जो किसान थे वो कैसा जीवन जीते थे, क्योंकि उस समय तो कृषि का आरंभ ही हो रहा था। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें कृषि बड़ी विकसित थी। देखते हैं क्या है। हड़प्पा के किसान और पशुपालक पूर्ववर्ती किसानों और पशुपालकों की तुलना में अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे। हड़प्पा के किसान पूर्ववर्ती किसानों की तुलना में विभिन्न उपकरणों जैसे हल आदि का उपयोग भी करते थे, जबकि इससे पहले हल के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पा के किसान कृषि उत्पादकों को गाड़ियों के द्वारा नगरों में भी भेजते थे, जबकि पूर्ववर्ती किसान ऐसा नहीं करते थे। आओ करके देखें। तो आओ करके देखें मतलब जो पहले आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो, उसमें जो ऋतिक रोशन है वो भी एक गांव में रहते हैं और एक गांव से वो गाड़ी के साथ मोहनजोदड़ो जाते हैं। क्योंकि उस समय मोहनजोदड़ो क्या था, एक बड़ा शहर था। तो उस समय के जो किसान हैं वो अपनी जो उपज होती थी उसको नगरों में बेचने जाते थे, व्यापार करते थे। लेकिन इससे पहले जो किसान थे वो ऐसा नहीं करते थे, वो केवल अपने लिए ही उगाते थे, ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये 4-5-6 क्वेश्चन बचे थे इसी वीडियो में, आप इसको कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इससे अगला अध्याय पढ़ेंगे। तब तक आप इसको कीजिए। नमस्कार।